यहां पे हम लोग समझ रहे थे कि अनेक संगम कृतियों में उल्लिखित चेरों की जो प्राचीन जो राजधानी है उसे करूर कहकर संबोधित किया गया, यानी कि जो करूर है वर्तमान में यह करूर जो है त्रिचनापल्ली के नाम से फेमस है। ठीक, कहते हैं कि करूर जिसका नाम बाद में हमें मिलता है वांजी या वांजीपुरम, यानी एक करूर, ये कहां पड़ा? त्रिचनापल्ली में। इसी के लिए एक नाम आया वांजी या बाद में वांजीपुरम, ये तीन दिखाई पड़ा। फिर यहां हुए उत्खनन में रोमन सुराहियों के टुकड़े, यहां पाते हैं कि रोमन सुराहियों के टुकड़े, स्थानीय चित्रांकित बर्तन और निचले आवासीय स्तरों पर एक रोमन ताम्र सिक्का जिसे ग्रेफाइड चिन्हों वाले काले और लाल मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। ठीक है, यानी कि हम यहां पा रहे हैं, ध्यान दीजिए कि जब हमने आयात निर्यात की बात की थी उसके बाद का ये हिस्सा है। फिर एक टर्म होगा यहां पर, चूंकि साउथ का जब इतिहास हम पढ़ते हैं तो विशेषकर इनके नाम के साथ ही हमें ज्यादा ध्यान देना है कि इनका नाम क्या है, ये नाम किस स्तर के हैं, ये किस तरीके का नाम है। ठीक है, तो इसमें एक नाम दिया गया है तुर्वक मायूलियर। तुर्वक मायूलियर ये है क्या? तो कहते हैं यहां से आवासीय स्तर प्राप्त है, जो है कहां किस काल के? तो कहते हैं महापाषाणीय या उत्तरी कालीन आवास स्थल है। और यहां से क्या मिला है? शवाधान, यहां थोड़ा गलत हुआ है, शवाधान स्थल। शवाधान क्या? जहां को दफनाया जाता था, तो शवाधान स्थल प्राप्त हुए हैं। कहते हैं कि जो यह तिरुक मायूलियर जगह है, यह चोल, चेर और पांड्य तीनों बड़े राज्यों का संगम स्थल था। यानी यह वो जगह है जहां चोल, चेर और पांड्य तीनों ही सीमाएं क्या है? एकजुट दिखाई देती हैं इस स्थल पे। ठीक, कभी पूछा जा सकता है कि तीनों की संगम सीमा क्या है। ठीक, फिर एक टर्म आता है अलंगरय। अलंगरय क्या है भाई? तो अलंगरय नामक एक दूसरा नगर है जो कावेरी के ऊपरी तट पर स्थित था। ये क्या कब का है? तो कहते हैं ये भी महापाषाण काल का है। एक भव्य आवासीय समाधान केंद्र था। यहां के भित्ति और आरेख ये हड़प्पा तथा ताम्र पाषाणीय भित्ति आरेखों में काफी समानता है। यानी कि ये जो अलंगरय नामक स्थान है, यहां से जो महापाषाणिक संस्कृति की जो अवशेष मिले हैं वो उसी तरीके के हैं या उसी के समानार्थी हैं जैसा हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में पाते हैं या ताम्र पाषाणिक संस्कृति में हम देखने में पाते हैं। इन दोनों में काफी समानता दिखती है, यानी जैसा उत्तर में यूज किया गया है आईबीसी में, उसी समय का या उसी आरेख का चीज हम दक्षिण में भी पा रहे हैं। ठीक, फिर कहते हैं कि पश्चिम तट के प्रमुख बंदरगाह हैं, उसमें एक है नौरा। नौरा मतलब किन्नौर। फिर तोंडी, मुसरी और नेलसिंडा। कौन कौन? तोंडी, मुसरी और नेलसिंडा। फिर आगस्टस और एक आगस्टस और टेवेरियस। ये देखिए आगस्टस और टेवेरियस ये कौन है? ये रोमन सम्राट है। ठीक, इनके मुहर वाले सिक्के, साथ ही नीरो, कहते हैं रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, ये वही नीरो है। तो नीरो के भी सोने चांदी के सिक्के तमिल प्रदेश के अनेक स्थलों से प्राप्त हुए हैं। यानी रोमन सम्राट जो है उनमें तीन सम्राट, एक आगस्टस, दूसरा टिबेरियस और तीसरा नीरो, इन तीनों के ही सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। कहां से? तो हम पा रहे हैं संगम कालीन जो स्थल है वहां से। ठीक है, अब संगम काल के व्यापार के संबंध में अगर हम ये जानकारी लेनी होती है तो हम पेरिप्लस ऑफ द एरिथन को देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, अज्ञात लेखक के द्वारा लिखी गई, लेकिन भारत के खासकर दक्षिणी हिस्से में जितने भी बंदरगाह हैं यहां पे हमें दिखाई पड़ते हैं। यानी दक्षिण के लगभग सारे बंदरगाहों की सूची यहां तैयार की गई है। ठीक है, दक्षिण के लगभग समस्त बंदरगाह यहां इसमें उल्लिखित है कि दक्षिण के लगभग सभी बंदरगाह क्या है यहां पे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। फिर कहते हैं इस समय तक तमिलकम और अरब, मिस्र और रोम के बीच सीधा व्यापारिक मार्ग सुस्थापित हो चुका था।
ऐसा पेरिप्लस ऑफ द एरिथन्सी कहता है कि तमिलकम यानी चोल, चेर और पांडे, इनका व्यापार होता था। किससे होता था? तो अरब से भी हो रहा है, मिस्र से भी हो रहा है और रोम से भी हो रहा है। यानी अरब, मिस्र और रोम, इन तीनों ही विदेशी जगहों से तमिलकम प्रदेश का व्यापार होता था और काफी एक सीधा व्यापार था, एक सुव्यवस्थित व्यापार था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एक बिंदुओं को और देखते हैं। कह रहा है प्रथम शताब्दी ईस्वी में रोम के साथ जो व्यापार तमिलों के लिए इतना अधिक लाभदायक था कि पांड्य नरेश ने रोमन नरेश अगस्टस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके पास अपने 2 दूत भेजे थे। तो यहां पे सवाल ये हो सकता है, यहां पे इसको ऐसे कथा कहानी के लिए नहीं रखा गया है, ये इसलिए यहां पे रखा गया है कि आप जरा सोच सकें और समझ सकें क्या कि वह कौन सा तमिलकम प्रदेश का शासक है या वो राज्य है जो कि अगस्टस के पास अपना 2 दूत मंडल भेजा। तो हम पाते हैं पांडे हैं जो क्या कर रहे हैं, रोमन नरेश अगस्टस का सहयोग प्राप्त करने के लिए 2 दूत भेजते हैं। ठीक, किसके दरबार में पांड्य शासकों ने भेजा? अगस्टस के दरबार में। अगस्टस कौन? रोम का शासक। ठीक, अब यहां पर इनके आर्थिक जनजीवन के विभिन्न पहलुओं से हम परिचित हो जाते हैं। अब सबसे अंतिम में यह जानना होता है कि आखिर तमिल धर्म क्या है, तमिलों का धर्म क्या है। हम जानते हैं कि वैदिक की ही संस्कृति, उत्तर भारत में जो वैदिक परंपरा थी, उसी संस्कृति को अगस्त ऋषि ने या कौंडिन्य ऋषि ने दक्षिण में पहुंचाने का कार्य किया, खासकर अगस्त ऋषि। तो वहां पे हम पाएंगे कि यहां पर यानी कि इनके धर्म पर भी बहुत हद तक वैदिक प्रभाव दिखाई देगा। अगर वैदिक प्रभाव दिखाई देगा तो हम जानते हैं कि वैदिक प्रभाव में वेद वेदांत के साथ कर्मकांड की भी उपयोगिता बढ़ जाती है, या कर्मकांड जैसी चीजें भी हमें स्पष्ट रूप से दिखती हैं। है क्या? जरा देखते हैं। इस युग में धर्म का संबंध कर्मकांडों और कतिपय आध्यात्मिक अवधारणाओं से था। उनके कर्मकांड का संबंध जीवात्मवादी और मानव रूपी देवता के पूजा के विविध रूप में था। ठीक, मानव रूपी देवता यानी कि देवता की संकल्पना साकार यानी कि मानव आकार में देना, देवता कैसा दिख सकता है। ठीक, फिर हमने कहा जीवात्मवादी है। फिर हम यह भी पाएंगे कि जो तमिल प्रदेश के लोग हैं ये पुनर्जन्म में, वीर पूजा में, पितृ पूजा में, सती पूजा में, इनका संपूर्ण दर्शन जो ये संबंधित है वो कहीं ना कहीं मृत्यु से संबंधित है। क्या? पुनर्जन्म यानी मृत्यु के बाद पुनः जन्म, फिर वीर पूजा यानी मृत्यु के बाद की पूजा, सती पूजा यानी स्त्री की मृत्यु के बाद जो चौरा पूजा होता है, जो गांव में कहते हैं कि सती का चौरा है। ठीक, फिर ये जितने भी पूजाएं हैं हम पाते हैं ये मृत्यु के बाद होने वाली पूजा है, यानी व्यक्ति जब शरीर को त्याग देता है उसके बाद जो पूजा का हिस्सा बन जाता है या वो देव तुल्य हो जाता है, उसी को कहीं ना कहीं यहां दिखाया गया और ये तमिल समाज में उपस्थित था। ठीक, अब जीवात्मवादी तमिल संगम धर्म का एक प्रमुख अंग है और इसमें हम पाएंगे कि प्रस्तर, जल, नक्षत्र और ग्रह की पूजा भी शामिल है। अब जीवात्मवादी तमिल संगम धर्म का एक प्रमुख अंग था और जीवात्मवादी जो तमिल संगम है ये बन किससे रहा है? तो प्रस्तर यानी कि पाषाण की मूर्तियां बनाना, पत्थर की मूर्तियां बनाना, जल पूजा हम अभी भी समाज में अपने पाते हैं। जल पूजा आपने देखा होगा कि मकर संक्रांति की पूजा या मौनी अमावस्या का स्नान जो होता है वो जल से संबंधित होता है। साथ ही हमने देखा है ये 27 नक्षत्र और 9 ग्रह होते हैं। ठीक, हर एक ग्रह 9 गुणा 3, आप देखिए न 27 होता है, हर एक ग्रह के साथ 3 नक्षत्र जुड़ा होता है। ये पूरी तरीके से विज्ञान है, यानी नक्षत्र और ग्रहों पर भी किनका उनका भरोसा था? किसका? तमिल समाज के लोगों का। और ये पूरे तमिलकम प्रदेश में ये नक्षत्र और ग्रह पूजा भी पूरी तरीके से व्याप्त थी, यानी ये पूजा का एक प्रमुख अंग था। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि संगम युग के दौरान एक दूसरे से धर्म स्पष्ट 3 पृथक रूपों में दिखाई देता है। पहला रूप क्या है भाई धर्म का? तो कहते हैं स्थानीय देवता और उपासना पद्धति। स्थानीय देवता मतलब एक क्षेत्र विशेष का देवता और उसकी एक विशेष पूजा पद्धति। ठीक, फिर दूसरा बाह्य हिंदू देवता और पूजा पद्धति। बाह्य हिंदू देवता और पूजा पद्धति जैसे हम कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, इनकी पूजा। फिर बाह्य विजातीय
या गैर हिंदू देवताओं की पूजा या गैर हिंदू धार्मिक विश्वास। जैसे हमने कहा कि तमिल प्रदेश में सिर्फ तमिल के लोग नहीं हैं, उनके जितने भी बंदरगाह वाले नगर हैं वहां पे हम पाएंगे रोमन बस्तियां भी हैं, रोम के लोग हैं, मिस्र के लोग भी हैं, तो उनकी अपनी पूजा पद्धति थी, तो उसका भी कहीं ना कहीं तमिल समाज में एक स्थान था। उसी को यहां लिखा गया है कि बाह्य विजातीय यानी गैर हिंदू, जो हिंदू नहीं थे, उनकी भी पूजा पद्धति को तमिल प्रदेश में स्थान दिया गया। फिर अब इससे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इस युग में दक्षिण में वैदिक धर्म का प्रचलन हो चुका था। और मैंने कहा कि जैसे हम बात करते हैं कर्मकांड की, अध्यात्म की, तो ये कर्मकांड या अध्यात्म का मूल स्रोत क्या है? वेद वेदांग। ये कहां उपजे? उत्तर भारत में। और उत्तर की संस्कृति के वाहक कौन? अगस्त ऋषि। तो अगस्त ऋषि ने क्या किया? उन्हीं चीजों को दक्षिण में भी स्थापित करने का प्रयास किया। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अगस्त की तरह कौंडिन्य का भी दक्षिण भारत के इतिहास में या उनके धर्म में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। यानी अगस्त यार प्रथम व्यक्ति है जो कि क्या करते हैं? वैदिक परंपरा को दक्षिण में ले जाते हैं और उसे पुनर्स्थापित करने का प्रयास कौंडिन्य के द्वारा किया गया। यानी अगस्त की परंपरा के ही वाहक कौंडिन्य ऋषि भी दिखाई देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा क्या है। यहां लिखा है कि पांड्य जो राज्य है, जो पांड्य राज्य है, इनके जो पुरोहित होते हैं, यानी पुरोहित अगस्त गोत्र के होते हैं। यानी अगस्त गोत्र का जो ब्राह्मण होगा वही पांड्यों का पुरोहित होगा। अगस्त ऋषि प्रथम वाहक आर्य संस्कृति के दक्षिण में। और अगस्त ऋषि एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि अगस्त ऋषि लाइक स्कूल। अगस्त ऋषि चले गए, मर गए, पंचतत्वों में विलीन हो गए, उसके बाद उनकी परंपरा को उनके किसी शिष्य के द्वारा, उनका शिष्य चला गया, उनकी परंपरा को उनके शिष्य के द्वारा, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी पीढ़ी में यह परंपरा क्या होगी? जाती रही। यानी कि हम पाते हैं कि पांड्य जो शासक हैं वो अपना पुरोहित उसे ही बनाते थे या उसी गोत्र के ब्राह्मण को बनाते थे जो अगस्त ऋषि का गोत्र का हो या उनकी संतान हो। ठीक, तो यहां उसको बताया गया है। तो कभी भी ये पूछा जाए कि इतना तो डीप में जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे कि पांड्यों का संबंध अगस्त ऋषि से था। ये उन्हीं अगस्त ऋषि के जो संतति हैं उन्हीं को अपने पुरोहित के रूप में स्वीकार करते थे। संभवतः तमिल व्याकरण की उत्पत्ति अगस्त ने ही की थी, ऐसा माना गया है। लेकिन जो पूर्ण रूप से साक्ष्य है, जो तमिल जो साक्ष्य है, तमिल साक्ष्य क्या कह रहे हैं? तमिल साक्ष्य कहते हैं कि जो प्रथम ग्रंथ है वो कौन सी है? सिलप्पाधिकारम। प्रथम व्याकरण ग्रंथ, प्रथम अलंकार की पुस्तक कौन सी? सिलप्पाधिकारम। और उसके लेखक कौन? इंग्लो आदिंगल, यानी पहली व्याकरण की पुस्तक है। और उसी की सिलप्पाधिकारम की परंपरा को मणि मेखले ने आगे बढ़ाया, जिसके राइटर थे शीतले सतनार। ठीक, लेकिन यहां पे यह भी कहा गया है कि जो तमिलियन भाषा है एक क्लासिकल लैंग्वेज है और इसके अन्वेषक के रूप में अगस्त ऋषि को ही माना गया है। ध्यान रखिएगा। ठीक, अब एक है नच्चिर किन्नियर। नच्चिर किन्नियर संगम कृतियों पर लिखी गई एक टीका है। फिर महाभारत और पुराणों में वर्णित आख्यानों में दक्षिणी भाग में वंशजला ने कृषि के विस्तार से अगस्त ऋषि का संबंध स्पष्ट रूप से स्थापित होता है। अब यहाँ एक आख्यान दे दिया गया है कि भाई दक्षिण की तरफ गए, उन्होंने क्या किया? जंगलों को साफ कराया, जंगलों को साफ करके क्या किया? कृषि भूमि में उसे तब्दील कराया और वहां पे लोगों की बसावट कराई। साथ ही यही नहीं किया, बल्कि हम यह भी पाएंगे कि वहां सुनियोजित जल की व्यवस्था, कृषि प्रणाली की शुरुआत और आर्य संस्कृति का वहां पे पूर्ण रूप से स्थापना, ये सारे कार्य अगस्त ऋषि के द्वारा किया जाएगा। फिर हम पाते हैं कि इससे दक्षिण भारत में अगस्त द्वारा कृषि विस्तार की परंपरा की पुष्टि होती है। बात वही है कि आखिर उन्होंने कैसे कृषि परंपरा को क्या किया? स्थापित किया। कहा? साउथ इंडिया में। फिर आगे बढ़ते हैं, पाते हैं ब्राह्मण धर्म तथा वैदिक धर्म का सर्वाधिक प्रचलन। देखिए, ब्राह्मण धर्म कहें या वैदिक धर्म कहें, एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं, वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म। और इन दोनों का प्रभाव, यानी ये परंपरा जो वहां पे आई, जो सर्वाधिक प्रचलित दिखाई दी, यानी कि जो उत्तर की ही संस्कृति है, जो दक्षिण में जाके अपने आप को
पुनर्स्थापित कर लेती है, वहां बैठ जाती है। उसी को यहाँ दो नामों से दिया गया है। कभी भी भ्रम में मत पड़िएगा कि ब्राह्मण धर्म अलग है, वैदिक धर्म अलग है, नहीं, दोनों एक ही है, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, दक्षिण के राजाओं के द्वारा इन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन भी मिला। साथ ही हम पाएंगे कि दक्षिण की जो देवता है, जैसे हमने पाया कि जो वैदिक देवता है उसमें इंद्र है, मित्र है, वरुण है, नासत्य है, प्रमुख देवता है। लेकिन जैसे ही हम साउथ की परंपरा में जाएंगे तो पाएंगे कि वहां भले वैदिक परंपरा है, भले ब्राह्मण धर्म है, लेकिन वहां पर एक चीज अलग है। उनका देवता सुब्रमण्यम है, उनका देवता मुरुगन है, उनका देवता स्कंद कार्तिकेय है। और ये तीनों ही नाम एक ही व्यक्ति के लिए दिया गया है, स्कंद कार्तिकेय यानी शिव का पुत्र। और कहते हैं कि दक्षिण भारत में मुरुगन की उपासना सबसे प्राचीन मानी गई और मुरुगन का नाम है सुब्रमण्यम। आज भी दक्षिण भारत में नाम की परंपरा में देखेंगे तो अपने नाम के आगे लोग सुब्रमण्यम शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये इसकी महत्ता का प्रभाव है। यानी जो हम आज देख रहे हैं, जैसे अपने यहाँ उत्तर में वर्तमान में जो स्थान विष्णु का है, वही स्थान दक्षिण में हम जाते हैं तो सुब्रमण्यम या मुरुगन का है। इन्हें स्कंद कार्तिकेय भी कहा गया। यानी इसका, इन देवताओं का एकीकरण किससे है? स्कंद कार्तिकेय से। फिर मुरुगन का एक अन्य नाम है जिसका नाम कहते हैं वेलन। क्या नाम है? वेलन। यानी वेलन का संबंध वेल से है, जिसका अर्थ होता है बरछा या बरछी। देखिए, कहते हैं कि मुरुगन पर्वतों पर क्रीड़ा करता है, मुरुगन पर्वतों पर क्रीड़ा करता है और हथियार के रूप में बर्छे का प्रयोग करता है। पर्वतों के रूप पर क्रीड़ा करना और हथियार के रूप में बर्छे का प्रयोग करना। साथ ही हम यह भी पाएंगे कि मुरुगन वह देवता है जो स्कंद कार्तिकेय से अपने आप को जोड़ता है और इसका प्रतीक चिन्ह मुर्गा है, इसीलिए ये क्या है? मुरुगन है। हालांकि जब वैदिक परंपरा में आएंगे तो स्कंद कार्तिकेय का संबंध मोर से है, तो वो भी ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब हम दक्षिण भारत में मुरुगन का अध्ययन करेंगे, सुब्रमण्यम का अध्ययन करेंगे या स्कंद कार्तिकेय का अध्ययन करेंगे, तो वहां पे इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में मुर्गा को रखेंगे और इसके हथियार के रूप में वर्षा को रखेंगे। इसका प्रिय कार्य पर्वतों पे क्रीड़ा करना है या पर्वतों पे खेलना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां दिया भी गया है मुरुगन का प्रतीक मुर्गा या कुकुट। इन्हें पर्वतों पे क्रीड़ा करना क्या है? बहुत प्रिय है। फिर पहाड़ी क्षेत्रों के शिकारी जो है पर्वत देव के रूप में मुरुगन की पूजा करते हैं। जितने शिकारी हैं क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि मुरुगन ही हमारा देवता है। ठीक, अब क्या यहीं तक संगम काल की परंपरा समाप्त हो गई? क्या हमने एक प्रमुख देवता सुब्रमण्यम या मुरुगन को देखा? हम पाएंगे कि सुब्रमण्यम या मुरुगन तक ही इनकी धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि ये देवता से इतर दैवीय उपासना में भी विश्वास कर रहे हैं। यानी कि देवी की भी उपासना, यानी पुरुष प्रधान देवता के अलावा महिला प्रधान देवियां भी यहां देखी जाएंगी, लेकिन इनका नाम अलग हो जाएगा। क्या नाम है जरा उनको भी देखेंगे। अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि जैसे पहाड़ी लोग हैं, शिकारी हैं, मुरुगन की पूजा कर रहे हैं, पर्वतों पे रहते हैं, मुरुगन की पूजा कर रहे हैं। लेकिन जो मछुआरा होगा, जो तटवर्ती होगा, वो किसकी पूजा करेगा? परंपरा तो वैदिक वाली है, तो कहते हैं कि 1000 स्तंभों में निवास करता है, बड़े जलराशि का स्वामी है। कौन? वरुण। आपने वैदिक की क्लास ली होगी तो उसमें मैंने जिक्र किया है कि 1000 स्तंभों में निवास करता है और समस्त जलराशि का क्या है? स्वामी है। कौन? तो वरुण। तो वरुण की पूजा यहां की गई है। यानी वरुण मछुआरे और तटवर्ती क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, इनका प्रमुख देवता है। फिर किसान लोग मुरुडम यानी इंद्रदेव की पूजा करते हैं। ठीक, और पुहार में क्या होता है? इंद्र का एक विशेष वार्षिक त्योहार भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? एक विशेष वार्षिक त्योहार भी मनाया जाता है। साथ ही एक देवी है। अब देवी की परंपरा यहां से शुरू। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुब्रमण्यम है, वरुण है और इंद्र है, नहीं, इसके इतर भी देवता है। इसके इतर क्या देवता है? तो देवी के रूप में है। क्या? पहली विजय की देवी है, नाम है कोरलई। नाम है कोरलई। कोरलई मतलब विजय की देवी। एक ऐसी देवी जिसकी उपासना करके कोई व्यक्ति जाता है तो उसे युद्ध में जरूर विजय प्राप्त होती है, उसे कहते हैं कोरलई।
फिर धार्मिक अनुष्ठानों से ऐसा भी प्रतीत होता है कि पूज्य प्रतिष्ठित देवताओं में शिव, मरुगन, तिरुमंगलम, कृष्ण, बलराम और इंद्र हो रहे होंगे। यानी प्रमुख देवता तो मुरुगन है, स्कंद कार्तिकेय है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शिव, तिरुमंगल, कृष्ण या बलराम की पूजा नहीं होती। इनकी भी पूजा है, इनकी भी महत्ता है। ठीक। अब कहते हैं मुरुगन तमिलों का सर्वश्रेष्ठ देवता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, आगे भी प्रोएबल क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए इसे बार बार रखा गया है। फिर एक देवी है मरियम्मा। मरियम्मा को परशुराम की माता बताया गया और चेचक की देवी बताया गया। मरियम्मा को जो शास्त्र कहता है कि यह परशुराम की माता है। क्या है? परशुराम की माता। और चेचक से संबंधित शीतला माता, यानी जो व्यक्ति अभी ग्रामीण क्षेत्रों में देखते होंगे कि किसी को चेचक हो गया तो लोग कहते हैं शीतला माता का प्रभाव आ गया है, और उसमें क्या करते हैं लोग, दवाइयों से परहेज करके नीम और नीम के पिसे हुए पत्तों का लेप लगाकर ही उसका उपचार किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये उसका वास स्थल है, इसलिए क्या होगा, वो बीमारी पे जल्दी निजात मिल जाएगी। ठीक। फिर अब आगे बढ़ते हैं तो एक सीमा की देवी है, नाम है एलमा। बॉर्डर, बॉर्डर जो सीमा होता है, वो कहते हैं कि सीमा की रक्षा करती है। कौन? एलमा। अगर एलमा नाखुश हो जाएगी तो हमारे बॉर्डर पे हमला हो सकता है, हमारी सीमा असुरक्षित हो सकती है। तो सीमा को सुरक्षित रखने के लिए तमिलकम लोगों ने एलमा की आराधना की, या एलमा के को देवी के रूप में पूजा। फिर संगमकालीन मंदिर में विभिन्न देवताओं के अनेक मंदिरों का विशेष उल्लेख है। अब इसमें मंदिर नागर, कोयल, कोट्टम, पुरई और देवालय, यानी कि एक देवतावास स्थल को मंदिर नागर भी कहा गया, कोयल भी कहा गया, उसी को कोट्टम, पुरई या देवालय के रूप में जाना गया। और हम जानते हैं साउथ के मंदिर जो है द्रविड़ शैली के हैं, और एक नहीं, दो नहीं, कई कई मंजिल तक बनाए जाते हैं। द्रविड़ शैली को जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इनके मंदिरों में एक भव्यता दिखाई देगी आपको, यानी ये सिर्फ एक स्तर तक नहीं होते हैं। ठीक। इनमें एक तल, दो तल, तीसरा तल, चौथा तल, यानी जितना बड़ा मंदिर उतनी ज्यादा उसकी विशाल भव्यता। ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं तो पाएंगे संगम साहित्य में ब्राह्मणवादी संबंधी यज्ञों और मृतकों के लिए श्राद्ध, पिंड और उपासना आदि की लोकप्रियता और प्रचलन के अच्छे प्रमाण मिलते हैं। यानी जो 16 संस्कार होते हैं हमारा, हमने पढ़ा है कि 16 संस्कारों में जो सबसे अंतिम संस्कार है वो क्या है? अंत्येष्टि। अंत्येष्टि जब व्यक्ति कर देता है उसके बाद भी मृत आत्मा के शुभ कामना के लिए, मृत आत्मा सही जगह वास करे, इसके लिए हम क्या करते हैं? अपने पितरों की शांति करते हैं। तो पितरों की शांति करना यानी मृतकों के लिए श्राद्ध करना, पिंडदान करना, उपासना करना, ये दक्षिण में भी प्रचलित दिखाई देता है। फिर भैंसे की बलि, एक देवी है पारिया, ये भैंसे की बलि लेती है। पारिया एक ऐसी देवी जो भैंसे की सिर्फ बलि स्वीकार करती है, और वो पारिया का जिक्र भी कहीं ना कहीं प्राचीन द्रविड़ परंपरा में किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं वन की देवी कुडरेक कर डावलू। कुडरेक कर डावलू नाम है, कुडरेक कर डावलू। आप ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ और बोल रहा हूं। ठीक है। ये है एक बृहद देवी। वर्तमान में इनकी प्रासंगिकता मां दुर्गा से की गई है कि ये मूल रूप से कुडरेकर डावलू या कुडरेकर डावलू वन की देवी है, लेकिन वर्तमान में नीलकंठ शास्त्री के शोधों ने बताया कि ये दुर्गा है, जिसे हम कहते हैं मां दुर्गा। ये उसका भी अस्तित्व दिखाई पड़ता है और उसकी भी उपासना यहां की जाती है। ठीक है। यानी कि हमने धर्म के विभिन्न पक्षों को भी समझा। यानी आज आप उत्तर के साथ साथ दक्षिण के विभिन्न आयामों को देख लिए। ठीक। ये तो बात रहा सनातन या वैदिक का। ठीक। कि देवता भी है, देवी भी है। देवी कैसी? तो एलमा के रूप में, बॉर्डर लाइन सीमा की देवी है। वन की देवी है, साथ ही दुर्गा देवी भी है। ठीक। अब क्या दक्षिण भारत में सिर्फ सनातन परंपरा का ही डेवलपमेंट हुआ था?
क्या वैदिक या ब्राह्मण धर्म का ही विकास हुआ था? नहीं, इसके इतर भी संगम युगीन समाज को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि वहां पर हमें अन्यत्र पहलू भी दिखाई देंगे। जैसे हम जब संगम युगीन समाज को पाते हैं तो हम देखते हैं कि यहां नास्तिक धर्मों का भी प्रभाव दिखाई पड़ा। नास्तिक धर्म में कौन है? जैन एंड बौद्ध। हम कहते हैं, क्यों इनको नास्तिक कहते हैं? क्योंकि ये वेदों की प्रामाणिकता को चैलेंज करते हैं, ये वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते, इसलिए नास्तिक है। ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा बोलता हूं, हर एक अपने लेक्चर में मैंने बताया है कि नास्तिक वो नहीं है जो किसी ईश्वर को ना माने। अकॉर्डिंग टू यूपीएससी, नास्तिक वह है जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता है या वेदों को प्रामाणिक नहीं मानता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं कि क्या है। संगम युग के दौरान बौद्ध धर्म और जैन धर्म का साथ साथ विकास हुआ, लेकिन ब्रह्मवादी वैदिक धर्म के अंतर्गत ही इनका प्रसार हुआ। वैदिक साहित्य में इनका बहुत कम उल्लेख मिलता है। किनका? जैन और बौद्ध धर्म का। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि मणिमेखले में कुछ कपालिकों का उल्लेख किया गया है। मणिमेखले, इसके राइटर शीतलय सतनार। कौन? शीतलय सतनार। कपालिक शैव सन्यासियों की चर्चा है। लोगों की कर्म, पुनर्जन्म, भाग्यवाद पर विश्वास था। क्या था? कर्म, पुनर्जन्म और भाग्यवाद पर इनका विश्वास था। फिर एक है शिलप्पाधिकारम। शिलप्पाधिकारम या मणिमेखले महाकाव्यों में कावेरी पत्तनम, जिसे तंजावुर भी कहा गया, यहां कहा गया कि बौद्ध और जैन संस्थानों के उल्लेख मिले हैं। यानी शिलप्पाधिकारम और मणिमेखले दो पुस्तक हैं जो कहते हैं कि एक स्थान है कावेरी पत्तनम या तंजावुर, जहां पे बौद्ध और जैन संस्थान स्थित थे। वहां पे बौद्ध और जैन जो श्रमण थे वहां रहा करते थे। इस बात की भी पुष्टि करते हैं। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण जाने का उल्लेख भी अनेक अभिलेखों के अतिरिक्त हरिशेन के बृहद कथा कोश में मिलता है। ठीक, ये यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पीपीटी में रख दिया गया है। इसे हटा भी दें तो हम जानते हैं कि इस चीज का हम लोग उल्लेख पहले पढ़ चुके हैं कि भाई श्रवणबेलगोला में और गए और उन्होंने वहां पे संलेखना विधि द्वारा अपने प्राणों का परित्याग किया। ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक, ठीक, वहां पे किया था। जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक, इसको हम लोग पहले से जानते हैं। अब अशोक का एक पौत्र है, नाम है संप्रति। क्या नाम है? संप्रति। ये क्या है? तो कहते हैं श्वेतांबर जैन संप्रदाय को मानता था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचारकों को भेजा था। क्या किया था? जैन धर्म के प्रचारकों को वहां भेजा। और यहां यह श्वेतांबर का दक्षिण भारत में पहुंचने का सबसे पहला उल्लेख है कि श्वेतांबर लोग दक्षिण भारत में गए। इस बात की पहली पुष्टि इसी से होती है कि श्वेतांबर जैन संप्रदाय को मानने वाला कौन? संप्रति। संप्रति कौन? अशोक का पौत्र। क्या करता है? दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचारकों को भेजता है और ये प्रथम श्वेतांबर अनुयायी है जो दक्षिण भारत में पहुंचते हैं। ठीक, अब संप्रति को श्वेतांबर मत में जो दीक्षा दिया था उस व्यक्ति का नाम था सुहस्तिन। ध्यान रखिएगा, सुहस्तिन। ये एक अलग फैक्ट है। इससे इस बात से ये तो कन्फर्म है कि सनातन परंपरा के साथ साथ या वैदिक परंपरा के साथ साथ हम पाते हैं कि वहां जैन और बौद्ध जैसे धर्मों का भी प्रभाव था। शैव और कपालिकों का भी उल्लेख मिल रहा है। यानी धर्म का जो डाइवर्जन हमें उत्तर में दिखाई दिया, वही डाइवर्जन हमें दक्षिण में भी दिखता है। ठीक, मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं कठिनाई होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।